जिंदाबाद। वहीद भाई जिंदाबाद। केसीआर साहब जिंदाबाद। केटीआर साहब जिंदाबाद। वहीद भाई जिंदाबाद। केसीआर साहब डाइस पर तशरीफ फरमा पार्टी के सुप्रीमो मोहतरम इज्जतनाब अली जनाब हरीश राव साहब और खुसूसन शहर के टाइगर जिसको कहा जाता है, शहर के गरजने वाली चीज जिसको कहा जाता है, हमारे तलस्समी अन्ना साहब और मेरे और आपके मोहतरम शख्सियत अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और डाइस पर तशरीफ फरमा हमारे साबिका एमएलसी मोहम्मद सलीम साहब और दीगर चेयरमैन, मेरी जानिब से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है, मैं 2001 से पार्टी में हूं और मेरा ताल्लुक जोबील हल्के से है। जोबील हल्के में हरीश राव साहब मेरा मौजूद है। चंद बातें मेरी तवज्जो दिलाना है। जोबील में कई कायदीन हमारे जो नाराज है, पार्टी से पिछड़े हैं, अगर अपन पहल करते हैं तो बहुत बड़े लोग आने को तैयार है। साबिका जो जीते हुए कारपोरेटर्स थे जो आज पार्टी से दूर हो चुके हैं, उनको लाने की जरूरत है और वो तो लोग तैयार होते। आप जिम्मेदारी को हम भी निभाते, क्योंकि जैसे कि खिलाड़ी मनोज साहब है, शफी है और हमारे सीएम रवि को भी कोशिश करेंगे। ये लोग आ सकते साहब, ये लोग इसी चीज से नाराज होने गए, पार्टी से नाराज होने के निकलेंगे। तो पार्टी अगर इन लोगों को पहल करती है तो मैं उम्मीद करता हूं पार्टी इस बात तवज्जो दे। और खुसूसन मेरी ये गुजारिश है, अगर कांग्रेस अगर अखिलेती कायद को टिकट नहीं देती, आप पहल करिए अखिलेती कायद को दीजिए। क्यों देखो, ये एक मौका ऐसा है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वोट परसेंटेज मुसलमानों का भी अच्छा है और एक इम्पैक्ट पूरी रियासत में भी अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अब पार्टी से कोई एमएलसी नहीं है, कोई राज्यसभा नहीं है, न कोई एमएलए है पार्टी से। अगर कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं देती है तो पार्टी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्टी का कैडर बहुत ज्यादा है, उनको लेकर चलने वालों की जरूरत है। क्योंकि डिवीजन वाइज ऐसे कमेटियां हैं, सोशल मीडिया कमेटी हो, यूथ में भी 2 किस्म के कमेटीज है, यानी मुस्लिम यूथ की अलग कमेटी है, जनरल यूथ की कमेटी अलग है, महिला में भी वैसी जो महिला मुस्लिम विंग अलग है, इसकी अलग है। अगर इस बारे में कांग्रेस अगर नहीं देती है तो हमारी पार्टी को चाहिए कि पार्टी के लॉयल जो पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं, जो जमाने से बिना किसी तवक्कियात के पार्टी के लिए किसी के भी आगे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी पार्टी की तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि पहले झंडे से अब ये 25वें झंडे तक भी अपनी पार्टी के साथ जुड़े हैं। पार्टी के कई अखिलेती कायदीन जो जुबलीगंज में, घोड़ाबंदे में है, आपके रहमत नगर में है, कई लोग मौजूद है। तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये सीट हम बराबर जीतेंगे। कांग्रेस का तो इंशाल्लाह जुबलीगंज से सफाया होगा, क्योंकि दिखाने को और आपको खुश करने की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा एक अलग किस्म का टाइगर है। जब तक पहले भी जब पार्टी बगैर एमएलए के भी 7 कारपोरेटर जीत चुकी है, 7 में से 2 एमआईएम को गए थे लाइफ में, 5 से ज्यादा हम जीते थे। वहां पर पहले से हमारी ताकत है, इंशाल्लाह आज भी वो ताकत बरकरार है। कई पिछड़े हुए लोगों को हमको पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। कई लोगों ने अपनी ख्वाहिशात भी जाहिर की है पार्टी में आने के लिए। पार्टी क्योंकि जीते हुए कारपोरेटर है, वो हारे हुए कारपोरेटर नहीं थे, जीते हुए थे, पार्टी से दूर हो चुके हैं। इन उन भाइयों को भी हमारे से जोड़ना है, अगर जोड़ेंगे तो हमारी ताकत में इजाफा होगा। और आप तो इंशाल्लाह इस वक्त तो ऐसे लम्हात में जो कांग्रेस गारंटी के नाम पे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे, मुस्लिम मिनिस्ट्री के नाम पे, अखिलेती इदारों को ठप कर देने के नाम पे फेल हो चुकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अब चलने वाली नहीं है। आप हरीश राव साहब और केटीआर साहब अगर आगे बढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जोबलीगंज में जीतेंगे। जितने पंचायत लोकल बॉडीज के इलेक्शन है इंशाल्लाह हम जीतेंगे। ये कांग्रेस के रेवंत रेड्डी को हम सबक सिखाएंगे, इसकी क्या औकात है, इनमें क्या है, हम उसका भी सबक इंशाल्लाह सिखाएंगे। डे वन से उन्होंने बच्चे में हुकूमत बनाया, इसके खिलाफ लगे हुए। इन्हें कभी अखिलेतों का दोष भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त इन्हें टीडीपी में था उस वक्त भी मुसलमानों को गैर गलत अल्फाज से नवाजा था। उसके ऊपर हम पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करे थे, क्योंकि आज इसका हम पीछा भी नहीं छोड़ेंगे और इसको सबक सिखाकर इस रियासत में इसका मुंह काला करके भिजवाएंगे। और तमाम जिम्मेदार जिन्होंने मुझको यहाँ पर मदद किया।
सिकंदर माशी